मनीष पी ने पूछा है, जब कोई व्यक्ति द्वंद्व में हो कि क्या करना चाहिए, तब उसे क्या करना चाहिए कि वह द्वंद्व के पार हो सके, क्योंकि मन तो हर समय बदलता रहता है और उस स्थिति में लिया हुआ फैसला गलत ही होता है। मनीष, न लिए हुए फैसले भी गलत होते हैं, लिए हुए फैसले भी गलत होते हैं। द्वंद्व उठते हैं, द्वंद्व बीत जाते हैं। क्या करें हम उस समय जब हम द्वंद्व में घिरे हों? सही या गलत, कम सही या कम गलत, कोई फैसला लें और आगे चलें। उस चलने से ही मार्ग बनेगा। द्वंद्व मिटता है द्वंद्व में सक्रिय होने से। द्वंद्व में अगर हम भी द्वंद्व में पड़ जाते हैं तो एक गोल गोल घूमने की स्थिति आ जाती है कि हम कुछ कर नहीं रहे, हम बस केवल घूमे जा रहे हैं। जैसे तुम चौराहे पे खड़े हो कहीं और तुम्हें रास्ता नहीं पता है कि इधर जाना है, उधर जाना है, किधर जाना है। द्वंद्व उठ गया मन में, क्या करोगे तुम? चौराहे पर खड़े खड़े द्वंद्व में ही, उधेड़ बुन में ही लगे रहोगे। जाएं ना जाएं, इधर जाना सही, उधर जाना सही, नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं। तो अक्सर लोग क्या होते हैं, वो चौराहे पर ही अपना बोरिया बिस्तर लगा के बैठ जाते हैं, वो जाते ही नहीं कहीं। द्वंद्व में घिरे हैं। द्वंद्व फिर निराशा लाता है, दुश्चिंता लाता है, परेशानी लाता है। लेकिन रास्ता क्या होगा, तरीका क्या होगा? थोड़ी देर ठहरिए, अपने अंतर मन के भावना को समझिए और जिधर फिलहाल सबसे ज्यादा तुम्हें जाने की बात उठ रही हो, उधर चल दो, उस रास्ते पर। हो सकता है पहली बार में ही तुम सही रास्ते पर चल गए हो सकता है कुछ दूर जाकर लगे कि गलत हुआ, तुम वापस लौटो, फिर दूसरा रास्ता लो। लेकिन चलने से रास्ते खुल जाते हैं, समाधान खुल जाते हैं। गलत रास्ते पर चलकर भी तो पता चलता है कि ये रास्ता गलत था, हमको इधर नहीं आना था। इसीलिए अक्सर जो लोग द्वंद्व में बैठ जाते हैं वो कभी तय ही नहीं कर पाते कि जिन रास्तों पर नहीं चले वो सही थे या गलत थे। उनको लगता है शायद उस रास्ते पे चले होते तो कहीं पहुंच जाते, लेकिन अगर वो चले होते तो पता होता कि गए होते तो आगे डेड एंड था, वापस लौटते। तो इसलिए जब भी मन द्वंद्व में घिरे तो फार्मूला बनाएं, कुछ करें विश्रामपूर्ण शांत मन से। वो होगा मेडिटेटिव माइंड, मेडिटेटिवनेस जो भीतर होगी उससे करें, आगे बढ़ें। मैं तो लोगों को सलाह देता हूँ, बच्चे हैं जो भी आ जाते कि बहुत कॉन्फ्लिक्ट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो मैं कहता हूँ जाओ जॉगिंग पे चले जाओ, दौड़ो जाके। कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो जाओ दौड़ो। दौड़ते दौड़ते अचानक तुम्हारे बादल छटेंगे और हो सकता है कुछ अचानक स्पष्ट हो जाए। लेकिन द्वंद्व में बैठे रहने से स्पष्टता नहीं आएगी। तो चलना आवश्यक है। मन बदलता रहता है हर समय, बदलने दो। और लिखा है उस स्थिति में लिया हुआ फैसला गलत होता है तो होने दो गलत। हम सही फैसले का इंतजार कहां करेंगे? अगर हमारे पास सुविधा है, लग्जरी है कि हम वेट कर सकते हैं सही फैसले का, तो वेट कर लीजिए। कभी कभी हमारे पास लग्जरी होती ही नहीं कि हम सही फैसले का वेट करें, तो हम फैसला लेते हैं। हम ये चिंता नहीं करते कि सही है या गलत है, हम फैसला लेके फिर उस फैसले को भी सुधार लेते हैं। द्वंद्व से पार होने के लिए वही तरीका अपनाना पड़ता है जो किसी भी नदी को पार करने के लिए अपनाना पड़ता है। नदी बह रही है, नदी में उतरना पड़ेगा, तैरना पड़ेगा या किसी नाव को संभालना पड़ेगा और तभी पार करेंगे।
किनारे बैठकर हम सोचते रहे कैसे पार होगी, कैसे पार होगी, तो नहीं पार होगी। द्वंद्व भी एक ऐसी ही मन की दुविधापूर्ण स्थिति होती है जिसमें उतर कर ही समाधान मिलता है। सही गलत फैसलों की परेशानी से अपने को हटाने से मिलता है। और एक बात ध्यान रखो, जीवन में जिन लोगों ने गलत फैसले नहीं किए होते हैं उनके सही फैसलों में धार भी नहीं होती। अगर ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाए जिसने हमेशा सही फैसला किया है तो बड़ा मीडियोकर सा व्यक्ति होगा, क्योंकि बड़ा फैसला ही नहीं किया होगा, सही फैसला। जब भी जीवन में कुछ महत्वपूर्ण होगा तो उसमें सही गलत के तो चांसेस हो ही सकते हैं, लेकिन करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। चलने से ही रास्ते खुल जाएंगे, इतना ही है बस, और उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। तो डू समथिंग। कुछ नहीं समझ में आए तो यही फार्मूला, उठो, दौड़ने निकल जाओ। कुछ नहीं समझ में आए तो जाओ बाथरूम में नहा लो जाकर, कुछ सक्रियता दो, कुछ सक्रियता दो उस स्थिति को, और वहां से फिर समाधान निकलेगा।